So guys, here I'm done with my interview and finally I got selected. 6 तारीख से होगा joining. होगा 6 तारीख से joining होगी. And my friend is also waiting. She don't want to come in this video. Okay guys, बाकी क्या हुआ इंटरव्यू में मैं बताती हूँ आगे आपको. Hey guys, welcome back to my channel. तो आज अगेन मैं आई हूँ अपना इंटरव्यू देने के लिए इंडिगो एयरलाइंस में. मैं तो आज खो गई भाई. इतनी मुश्किल से मैंने इंडिगो की बिल्डिंग ढूंढ लिया है. 1 मिनट के डिस्टेंस पे मैं इधर उधर चारों तरफ घूम रही थी, बट आई वॉज अनेबल टू फाइंड द एग्जैक्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिगो. अभी मिल गई है, अभी जा रही हूँ अंदर इंटरव्यू देने के लिए. इंटरव्यू में क्या क्या होता है लेट्स सी. मेकअप भी मेल्ट हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है. आगे की अपडेट्स आपको वीडियो में मिल जाएंगी. स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. गाइस, मेरे आगे 2 मेल कैंडिडेट जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए. ये कुछ आसपास का व्यू है. मैं आई हूँ फॉर्चून ग्लोबल में इंटरव्यू देने के लिए. बहुत मेहनत की है फॉर्चून ग्लोबल बिल्डिंग ढूंढने के लिए. हाँ, थक गई मैं तो चलते चलते. Hey guys, I'm done with my second round. You want to share your experience? How was your first round? Are you asking me? Yes, It I'm was asking. very good, but second is very pathetic because I had to wait for so long. And still we are waiting for the PI round. Let's see how it goes. We are waiting for so long and I'm tired so much. And my makeup is also melting. Guys, there are so many candidates who are waiting for their rounds. Some of candidates are waiting for their second, or some of are waiting for their third round. Like she is waiting for her second round and I'm waiting for my third round. I will tell you later what they asked me in the first round. Okay, stay tuned. Hey guys, welcome back. तो जैसा कि आप मेरी वीडियो में आगे देख के आ चुके हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया है इंडिगो एयरलाइंस में. एंड वन मोर थिंग गाइस, ये जो मेरा सिलेक्शन हुआ है ये कैबिन क्रू के लिए नहीं, ग्राउंड स्टाफ पोजीशन के लिए हुआ है. येस, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर द ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू. एंड मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी. मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और मेरा इंडिगो में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैं ये आपको आगे वीडियो में बताऊँगी. तो गाइज़, मेरे वहाँ पे हुए थे टोटल 6 राउंड. येस, यू हर्ड इट राइट. मैंने भी सुना था कि मतलब इंडिगो एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू में ज़्यादा मतलब हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, ज़्यादा राउंड्स नहीं होते, बहुत इजी होता है. बट फॉर मी मुझे ऐसा लगा, आई डोंट नो लाइक व्हाट हैपन, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है वो मुझे ही क्यों फेस करनी होती है. तो जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई, मेरा इंटरव्यू था 26 सितंबर को और इंटरव्यू लोकेशन फॉर्चून ग्लोबल गुरुग्राम. तो वहाँ इंटरव्यू वेन्यू पे मैं पहुँच गई थी अराउंड 9:30 9:15 के. और फिर जाने के बाद में काफ़ी देर वेट किया. फिर वहाँ एचआर्स वगैरह जो भी थे वो लेट आए थे. और 10 बजे के अराउंड. ग्राउंड स्टाफ की हायरिंग दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए होती है, फॉर मेल एंड फीमेल. तो बहुत देर वहाँ हमने वेट किया. 10 बजे तक एचआर आए और सबसे पहले इंटरव्यू राउंड स्टार्ट किया. 2 साइड में इंटरव्यू हो रहे थे, मतलब 2 रूम थे वहाँ पे. 2 एचआर इस साइड में बैठे हुए थे राइट साइड वाले रूम में और 2 एचआर लेफ्ट साइड वाले रूम में बैठे थे. और बीच में हमारा वेटिंग हॉल था जहाँ पे सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे. सो आई वेंट फॉर द फर्स्ट राउंड. और फर्स्ट राउंड में जाने से पहले मेरी एक फ्रेंड बनी वहाँ पे, शिखा. एंड शी वॉज सो नाइस. मतलब शी हैज़ अ गोल्डन हार्ट. लिटरली शी वॉज़ वेरी अमेजिंग. तो मैंने उससे बहुत सारी बातें करी वहाँ पे, अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करे कि मैंने कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ वगैरह दिए. उसका फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैंने थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करी. और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी कि मतलब कैबिन क्रू का इंटरव्यू तो नहीं हो पा रहा है क्रैक. अब अगर मुझसे ग्राउंड स्टाफ का भी क्रैक नहीं हुआ तो फिर तो मेरी क्या ही बताऊँ, मेरी सिचुएशन क्या होगी. मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाऊँगी, जो मेरे ये मोटिवेशन लेवल का ग्राफ है ना बिल्कुल डाउन चला जाएगा. ऐसी सिचुएशन हो रखी थी मेरी उस टाइम पे. बट शी मोटिवेटेड मी अ लॉट. और फिर हमने डिसाइड किया कि हम दोनों सेपरेट जाएंगे
मतलब हम एक दूसरे का कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो वो लेफ़्ट साइड वाले हॉल में गई, रूम में गई, और मैं राइट साइड वाले में। लाइन में हम लगे, वहाँ पे भाई इतने अच्छे अच्छे लड़के, लिटरली बहुत स्मार्ट लग रहे थे लड़के। ऐसा लग रहा था कि भाई ये अगर मतलब ये जा रहे हैं मेरे साथ, फिर तो मेरे बहुत कम चांसेस है सेलेक्ट होने के। इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो ऑलरेडी मतलब ग्राउंड स्टाफ में वर्किंग थे, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। फिर मैं फ़र्स्ट राउंड के लिए गई। फ़र्स्ट राउंड में हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वाज़ योर स्कूल डेज़। तो मेल एचआर थे, तो उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा। 1 बाय 1 हमने आंसर करना शुरू करा, और वहाँ पे मतलब मोर देन 15 कैंडिडेट्स थे, जिसमें आई थिंक 3 या 4 गर्ल्स होंगी, बाकी सारे बॉयज़ थे। तो सब ने 1 बाय 1 बोला, एंड आई वाज द सेकेंड लास्ट। तो मैंने भी अपना आंसर दिया। मैंने इस बार अपना आंसर बहुत ज़्यादा नहीं बोला और बहुत कम भी नहीं बोला, मतलब ठीक ठीक बोला मैंने। और मतलब मुझे पता चल गया था मेरा आंसर ख़त्म होने से पहले कि मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि कुछ ही बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया था मेरे राउंड में, और जिन्हें वो सिलेक्ट करते उनके रेज्यूमे पे काफ़ी सारी चीज़ें लिख के वो एक दूसरी एचआर मैम को दे रहे थे। तो मुझे बीच में ही पता चल गया था अपना आंसर देते टाइम कि येस आई गॉट सेलेक्टेड। और फिर उसके बाद ये एक्साइटमेंट में ना मैं ज़्यादा बोल ही नहीं पाई, फिर मैं चुप हो गया कि थैंक यू बोल दिया मैंने और ख़त्म कर दिया। फिर लास्ट वाले कैंडिडेट ने अपना आंसर दिया, और बस फिर उसके बाद एचआर ने सबके नाम लिए और उनको बोला यू मे गाइज लीव फॉर द डे। और जो बाकी हम बच गए थे, आई थिंक 3 या 4 कैंडिडेट्स थे, जो कुछ बॉयज़ थे और गर्ल्स में सिर्फ मैं ही थी। इवन एक्सपीरियंस जो वहाँ पे गई थी मेरे साथ एक और लड़की, उसको भी सिलेक्ट नहीं किया सर ने, बिकॉज वो कम्युनिकेशन राउंड था। एंड गाइज इस इंटरव्यू में मेन क्या होता है कि आपको ना कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर देना है। इट डजेंट मैटर कि मतलब आप क्या बोल रहे हो। अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे विच इज़ फाइन, वो कर लेंगे एक पल के लिए एक्सेप्ट आपको, बट आपको इंग्लिश में ही बोलना है फर्स्ट राउंड में, और कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है। बहुत से लोग ना मतलब देखने में तो अच्छे लग रहे थे लिटरली, लड़के स्पेशली, बट जब उन्होंने भाई मुंह खोला ना, लिटरली दे कुडंट स्पीक अ सिंगल लाइन। मतलब अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एटलीस्ट आप इतनी प्रिपरेशन करो। आई डोंट नो, क्या पता वो डर गए हों। कई बार हो जाता है ना, नर्वसनेस के वजह से भी अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, मैं जज नहीं करूँगी किसी को। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट राउंड हो गया कंप्लीट। उसके बाद फिर हुआ सेकेंड राउंड। उसके बाद गाइज हुआ सेकेंड राउंड था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट राउंड में, उन्हें एक साइड बिठाया गया था, और जो फ्रेशर थे एविएशन इंडस्ट्री में, लाइक आई हैव अ एक्सपीरियंस मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई हैव अ एक्सपीरियंस इन MNC कंपनी, जो कि नॉन एविएशन फील्ड में आता है। तो वो मैम ने वहाँ काउंट नहीं करा, उन्होंने मेरे को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट ही सिलेक्ट किया वहाँ पे, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थी वो करी। मतलब मैम ने डॉक्यूमेंट लिए नहीं, सिर्फ मैम ने डॉक्यूमेंट वहाँ पे देखे। एंड वन मोर थिंग गाइज, कि अगर आप वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ। फिर मैम ने वो सारी चीज़ें चेक कर ली, और फिर उसके बाद में सेकेंड राउंड क्लियर हो गया। फिर देन आई वॉज वेटिंग फॉर माई थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरा नंबर आया थर्ड राउंड में, और थर्ड राउंड मेरा मेल एचआर थे, उन्होंने लिया था। तो सबसे पहले आई वेंट इन द रूम, और सर ने मुझसे बोला ओके सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और मेरे इंट्रोडक्शन के बीच में मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ओके सो टेल मी अबाउट योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर मैंने अपनी जो भी वहाँ पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस पे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मैंने वो उन्हें एक्सप्लेन करी। देन ही आस्क मी ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स। फिर मैंने उन्हें अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया। आफ्टर दैट ही आस्क मी लाइक व्हाई यू वांट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री। तो मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया कि मतलब मुझे क्या पसंद है एविएशन इंडस्ट्री में, मैं क्यों इम्प्रेस्ड हुई, जिसलिए मैं एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती हूँ, बिकॉज आई कम फ्रॉम द BPO इंडस्ट्री। तो जो मेरे एक्सपीरियंस से बिल्कुल ही 360 अलग है। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा ओके सो हैव यू हर्ड अबाउट द कस्टमर सिक्योरिटी। तो मैंने उन्हें बोला येस सर आई हैव हर्ड इट। तो ऐसे करके मैंने उन्हें अपना आंसर दिया 2-3 लाइन में। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ओके सो व्हेन यू हर्ड दिस वर्ड कस्टमर सिक्योरिटी व्हाट कम्स इन योर माइंड।
तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें बताया, एक्सप्लेन किया कि पैसेंजर्स की सिक्योरिटी, कस्टमर्स की सिक्योरिटी, एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी, ऐसे करके मैंने उन्हें थोड़ा बहुत आंसर बना के बता दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला ओके ओके। सो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा, लाइक हाउ विल यू हैंडल कस्टमर सिक्योरिटी। मतलब कस्टमर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, क्योंकि वो हायरिंग ही कस्टमर सिक्योरिटी के लिए हो रही थी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर थर्ड राउंड भी मेरा क्लियर हो गया एंड में। फिर मैं बाहर आई, फिर मैंने काफ़ी देर वेट किया कि हाँ अब फोर्थ राउंड, मतलब मैंने वेट किया कि हाँ अब तो सिलेक्शन हो गया, अब शायद डॉक्यूमेंटेशन राउंड होंगे। बट वहाँ पे जो लोग और भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने बताया कि अभी फोर्थ राउंड भी होना है। बट मैं तो वहाँ बिल्कुल थक चुकी थी कि लिटरली इतना स्लो प्रोसेस था ना, इतना स्लो प्रोसेस कि मतलब कैबिन क्रू के इंटरव्यू में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और लगता भी है तो भाई वहाँ पे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, 1000+ कैंडिडेट्स होते हैं। यहाँ पे तो आई गेस 400 to 500 कैंडिडेट्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। HR भी बहुत सारे थे यहाँ पे, मतलब मोर देन 5 to 6 HRs थे जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे। और बहुत सारे लोग तो फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट होके चले गए थे, बट स्टिल दे आर हायरिंग वेरी स्लो। और फिर उसके बाद में फोर्थ राउंड के लिए मैंने काफ़ी देर वेट किया, फिर जाके शाम हो गई थी, तब तक हम गए, फिर कुछ खा के आए, फटाफट बीच में चले गए थे खाने के लिए, और फिर खा के आए, और देन फिर फोर्थ राउंड देने के लिए गए, वहाँ पे लाइन लगाई। फिर हमारा आया फोर्थ राउंड में था, एक मैम थे, मैम हमसे मतलब क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे कि ओके टेल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फिर उनको बताया, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। फिर उसके बाद में मैम ने पूछा कि ओके व्हाई यू वांट टू जॉइन एज अ ग्राउंड स्टाफ, लाइक यू हैव अ गुड ग्रूमिंग स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सो व्हाई डोंट यू थिंक यू वांट टू जॉइन एज अ कैबिन क्रू, इफ़ यू विल गेट अ अपॉर्चुनिटी सो यू विल चूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसे करके मैम ने मुझे बोला, मतलब कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन मैम ने बनाया था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट वाज हर लाइन्स, बट कुछ ऐसा ही मैम ने मुझसे पूछा। तो मैंने उन्हें अपना आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऑफ कोर्स मैं मतलब जैसे कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जाती हूँ रेडी होके, मैं वैसे ही ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में भी गई थी सेम रेडी होके। तो मतलब जो भी ग्रूमिंग थी मेरी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। फिर मैम ने वो इंटरव्यू लिया, फिर मैंने उनको एक्सप्लेन करा। मैंने उन्हें ये नहीं बोला कि हाँ मुझे अगर कैबिन क्रू बनाओगे तो मैं बन जाऊँगी। मैंने उन्हें यही बोला कि नो मैम, राइट नाउ आई डोंट थिंक सो कि मतलब मुझे कैबिन क्रू बनना चाहिए, बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव माई फ्यू स्किल्स। तो ऐसे करके मैंने अपना आंसर बना के उन्हें बोल दिया। देन फिर मैम ने बोला कि ओके सो यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन BPO इंडस्ट्री, सो व्हाई यू वांट टू स्विच। तो मैंने उन्हें वो एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद मैंने बोला ओके व्हाट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो मैंने उन्हें बताया मेरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। मैंने उन्हें अपने लॉन्ग टर्म गोल में कहीं भी नहीं बताया कि लाइक आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। इट इज़ ट्रू, बट भाई नहीं बोल सकते ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में। उन्हें लगेगा कि ठीक है तुम्हें अगर कैबिन क्रू ही बनना है, सो व्हाई यू आर हेयर, गो फॉर द इंटरव्यू एंड क्रैक द इंटरव्यू, वाई यू आर वेस्टिंग आवर टाइम, ऐसे करके वो बोल देंगे। तो इसलिए ये आंसर कभी भी नहीं देना है। तो ऐसे करके मैंने उन्हें अपना आंसर एक्सप्लेन किया। और ये इंटरव्यू जो हो रहा था फोर्थ वाला, ये मतलब 4 बच्चे हम साथ में थे, उनके साथ में था। तो 1 by 1 मैम ने सबसे क्वेश्चनिंग करी। तो सबसे मैम ने कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे। फिर फोर्थ राउंड भी हो गया। फिर फोर्थ राउंड में अब सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, आई गॉट वेरी नर्वस कि मतलब यहाँ तक आने के बाद भी अगर मैं रिजेक्ट होगी ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद मतलब फोर्थ राउंड क्लियर हो गया। फिर फिफ्थ राउंड था। फिफ्थ राउंड में था अब हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी करवाई थी वो सारे अपलोड करने थे। उनकी तरफ से कुछ मतलब लिंक वगैरह मेल वगैरह भेज रहे थे वो, और स्कैनर वगैरह। तो मतलब 2-3 प्रोसीजर थे, तो उस टाइम पे एक ही प्रोसीजर हुआ था। फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो उस पर पोर्टल पे मतलब सबमिट करने थे। तो इस तरीके का हो गया। फिर उसके बाद में आया हमारा सिक्स्थ राउंड वाज द फाइनल राउंड, और उसमें थे मेल HR। और वो जो HR थे ना, HR सर थे, ही वॉज लिटरली वेरी गुड।
इतने अच्छे से वो बात कर रहे थे, मतलब जितने भी लोग स्ट्रेस में थे कि हमारा होगा नहीं होगा, पूरा दिन निकल गया, वो हमारे साथ ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे एंड ही वॉज़ वेरी काइंड स्वीट। और जैसे ही मेरा नंबर आया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, ओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस, यू आर स्टिल लुकिंग वेरी फ्रेश। मतलब रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 हो गए थे उस टाइम तक, और मेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। तो उन्होंने मेरे को इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट दिया, फिर मैंने उन्हें थैंक यू वगैरह बोला, फिर मैं बैठी, फिर उन्होंने मुझे बोला ओके सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मतलब मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने मुझसे बोला कि ओके तो टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली मेम्बर, लाइक हाउ मेनी मेम्बर्स इन योर फैमिली। ये क्वेश्चन तो हर राउंड में पूछा ही पूछा था, मतलब ये 2 क्वेश्चन आप समझ लो कि आप पूरा प्रिपेयर करके जाना अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने उन्हें बताया, तो मैंने उन्हें अपने पापा के बारे में बताया, पापा के प्रोफेशन के बारे में बताया। सो ही वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड, तो वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लग गए। फिर मैंने उन्हें आंसर्स वगैरह दिए अच्छे से। फिर बीच बीच में वो थोड़ी बहुत हिंदी भी बोल रहे थे, मतलब अभी तक सुबह से लेकर शाम तक किसी ने भी हिंदी में क्वेश्चंस नहीं पूछे थे और मैंने कहीं पे भी हिंदी नहीं बोली थी, क्योंकि मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि इफ़ समवन इज़ नॉट टॉकिंग विद मी इन हिंदी तो मैं क्यों ही हिंदी में रिस्पॉन्स करूँ। तो मैंने इसी माइंडसेट से नहीं हिंदी में बोला था। बट जो फाइनल राउंड था उसमें सर हिंदी में भी बात कर रहे थे, तो मैंने हिंदी में अपने आंसर्स वगैरह भी दिए उनको कुछ कुछ। फिर उसके बाद सर ने मेरे कुछ कोर्स वगैरह जो मैंने कर रखे हैं उसके बारे में पूछा कि ओके सो यू हैव डिड दिस कोर्स, सो मतलब उसमें तुमने अपना करियर क्यों नहीं बनाया। मतलब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह कर रखी है और नर्सिंग वगैरह का भी मैंने करा हुआ है, तो उससे रिगार्डिंग मुझसे पूछ रहे थे वो। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि मतलब मेरा शुरू से ही मुझे एविएशन इंडस्ट्री में ही जाना था, आई एम वेरी पैशनेट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री, इस टाइप का मैंने उन्हें आंसर बनाकर बता दिया। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो गई। फिर सर ने बोला कि ओके सो यू मे लीव, इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग सो यू कैन आस्क। तो मैंने उनसे ऐसे बोला सर मैं सिलेक्ट हुई या नहीं, तो उनका रिएक्शन था ऑफ कोर्स यू आर सिलेक्टेड, नो डाउट। फिर तो बस मेरा तो दिन बन गया कि मतलब पूरी मेहनत थी जो आज हो गई। फिर उसके बाद गए हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए, अगेन डॉक्यूमेंटेशन, इतनी बार डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे थे वो, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, 8 बज गए थे वहाँ पे। फिर मैम ने एक स्कैनर शो किया वहाँ पे लैपटॉप पे, वो स्कैन किया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, रजिस्ट्रेशन किया, फिर वो सबमिट करा, सारी चीज़ें करी। और फिर उसके बाद में वेट किया, फिर दोबारा से मैम ने कुछ लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करे, वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस वगैरह अपडेट करी, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे कॉलेज के, स्कूल की मार्कशीट्स वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे पोर्टल पे सबमिट करनी थी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मतलब 9:30 बज गए थे मुझे वहाँ पे, और 9:30 बजे तक फिर मैं फ्री हुई। फिर मेरी फ्रेंड जो शिखा थी उसका रह गया था, तो जैसे तैसे हम लोगों ने करा और फिर हम वहाँ से निकले। और बस इतना ही हुआ इंटरव्यू में। अगर आपको कुछ और जानना है, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हो इस वीडियो में बताने के लिए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और गाइज़ मैं आज अपना मेडिकल भी देकर आई हूँ ग्राउंड स्टाफ के लिए। येस, ग्राउंड स्टाफ के लिए भी मेडिकल होता है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मेडिकल्स एंड इंटरव्यू देने कैसे जाते हैं और कैसे अप्लाई करना है, ये इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू था मेरा। तो जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो बस इतना ही इस वीडियो में। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।